माय ब्यूटीफुल लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम है फ़ाइज़ा बेग और आज जो है वेडिंग सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है जिसमें मैं आपको आज सिखाऊंगी शादी वेडिंग मेकअप किस तरह से कर सकते हैं और आपको डिफरेंट स्टाइलिंग टिप्स दूंगी कि अगर आप गेस्ट के तौर पे जा रही हैं, अगर आप खुद ब्राइड हैं, खुद करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा हो तो देखते तो रहिएगा, बट शुरू करने से पहले जो है आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन आऊँ, क्योंकि खूबसूरत नजर आना सबका हक है। और इसी के साथ हम अब शुरू करते हैं। ओके माय ब्यूटीफुल लव्स, अब मैं सबसे पहले जो हूँ अपने प्राइमर्स के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले है मेरा ढांचा सिल्क कैनवस का और इसको मैं हर जगह लगाऊंगी और फिर उसके बाद जो है हम मेकअप फोrever का लगाएंगे और जो मेरा स्प्रे है वो मैं लगाऊंगी। प्राइमर्स में जो है मेरा जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ प्रीटी मच हर वीडियो में वही मैं लगाऊंगी। और अब हम ले रहे हैं मेकअप फोrever का हाइड्रेट प्राइमर स्टेप 1 और मैंने बस इतना पी साइज तरह का लिया है। मैं ले रही हूँ शार्लेट टिलबरी का ब्राइटनिंग यूथ ग्लो प्राइमर और आप ये यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या नाम है, निक्स कॉस्मेटिक्स, उनके पास भी ऐसी एक प्रोडक्ट है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपके पास पड़ा हुआ हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक को पे अटेंशन करिएगा तो आपका लुक जो है और बेहतर होता जाएगा और वो ये लुक फिर आप भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो है आई शैडो के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपने प्राइमर्स ले रही हूँ मैक सॉफ्ट ओकर का जो है और वो मैं लगा रही हूँ और दूसरा जो है मेरा जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ हर वीडियो में वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये होगी कि आप कंसीलर जो होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं या इवन फाउंडेशन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि उसको आपने सही तरह से, अच्छा लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन वो भी मैं बता दूं तो उससे आपका आई शैडो टिका रहेगा, लगा रहेगा पूरी रात देर तक। और लगाने के फ़ौरन बाद जो है आपने उसको ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ सेट करना है ताकि वो क्रीज ना हो। ओके, और अब मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ और लगा रही हूँ। आप कोई सा भी फेस पाउडर एज लॉन्ग एज उसके अंदर कलर ना हो या अगर हो तो हल्का कलर हो यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको कर रहे होंगे तो पैटिंग मोशन में ऐसे दबाते रहिएगा। अच्छा, आई शैडो से पहले जो है मैं अपनी आईब्रोज करूँगी तो मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट खबराओ नंबर 6 में है ये कलर, बहुत ही डार्क ब्राउन है। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है आईब्रोज के ऊपर तो वो भी मैं लिंक कर दूँगी। इसमें मैं ज़्यादा डायरेक्शन नहीं दे रही हूँ, ज़्यादा बता नहीं रही हूँ कि किस तरह से करने हैं क्योंकि वो अलग से बनी हुई है, वरना हो सकता है कि ये वीडियो शायद बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए। ओके, हम अपनी आईब्रोज को अभी नहीं सेट कर रहे हैं और वजह ये है कि आई सेट द आईब्रोज बाद में क्योंकि आसानी होगी अगर मुझे कुछ और प्रोडक्ट डाल दी हूँ आईब्रोज में, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आते हैं आई शैडो की तरफ। तो आज के वीडियो में जो है मेरे पास यहाँ पे तीनों हुदा ब्यूटी की पैलेट्स हैं, तो उनमें से कलर पिक करूँगी। सबसे पहले जो है हम यूज़ करेंगे ये वाली जो है हुदा की सबसे पहले जो थी और इसका नाम है रोज़ गोल्ड एडिशन। तो इस पैलेट में से जो है हम मून डस्ट लेंगे और वो सबसे पहले हम अपनी आईब्रोज ब्राउ बोन के ऊपर लगाएंगे। और मैं बस यहाँ पे जो है फोकस करना चाहूँगी, नॉट ऑल द वे यहाँ पे, मतलब इतना नहीं लगाना चाहूँगी क्योंकि जब लाइट हिट करती है ना तो ये वाला पार्ट हाईलाइट होना चाहिए सबसे ज़्यादा। देन लेस फोकस जो है डिफ्यूज़ लुक आपकी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे। ओके, अब जो है इनकी दूसरी पैलेट हुदा ब्यूटी की डेजर्ट डस्ट पैलेट, उसमें से जो है हम लेंगे मस्क कलर सबसे पहले और मैं ले रही हूँ एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश और उससे जो है हम लगाएंगे अपनी क्रीज में।
ओके, और जो सबसे पहली पैलेट थी उसमें से जो कलर है सैंडलवुड, वो मैं लूँगी अपनी क्रीज के लिए। और ये हो गया एक क्रीज ब्रश, और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारी क्रीज और डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं अपना ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। ओके, अब जो है मैं पहली पैलेट में से जो है हिना कलर वो मैं ले रही हूँ और वो मैं लगाऊंगी अपने क्रीज के अंदर। और ये हो गया एक छोटा सा लाइक पेंसिल काइंड ऑफ ब्रश। अच्छा, ब्रश के बारे में मैं आपको बताऊँ कि एंड आई नो काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि ब्रश सेट्स जो हैं उनके ऊपर रिव्यू करें, उनके बारे में ज़रा बताएं। तो डेफिनेटली दैट विल बी अपकमिंग इस सीरीज़ के बाद। जब आप ब्रश को होल्ड करते हैं तो प्रॉपर तरीका होता है पीछे से, आगे से ऐसे नहीं जैसे हम पेन पकड़ते हैं ना, वैसे नहीं, क्योंकि फिर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं तो आपका आई शैडो बहुत ही मतलब पैची नज़र आएगा, सही नहीं नज़र आएगा, स्मूथ नहीं नज़र आएगा। तो इसकी वजह जो है तो स्मूथ नज़र आने के लिए आपने पीछे से पकड़ना होता है, और फिर आपको ज़्यादा वो एक रिस्ट जो है ना, आपकी रिस्ट से ज़्यादा फिर मूवमेंट आती है। एंड अगेन रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपकी टेक्निक अच्छी होती जाएगी। और अब हम बिल्कुल एक पतला सा ये पेंसिल ब्रश है, ये आ गया है सिग्मा का ब्लेंडिंग E36। और जो हमारी सबसे पहली पैलेट थी उसमें से मैं कोको कलर ले रही हूँ, कोको कोरिनो ओके, और वो हम अब लेंगे और अपनी क्रीज के अंदर लगाएंगे ताकि हमारी क्रीज डिफाइन हो। सो जस्ट लाइक दिस। सो इससे क्या होता है कि एक लाइन नज़र आ जाती है, तो लगता है कि आपकी क्रीज में और डेफिनेशन है। डू यू सी? वैसे अभी पिछले साल मैं गई थी हम अवार्ड्स पे, तो वहाँ पे जो है सारी सेलिब्रिटीज़ जो हमारी हैं पाकिस्तान की, जैसे उर्वा हो गई, मावरा हुसैन हो गई, और हमारी प्यारी सी जो है इकरा अज़ीज़ हो गई, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी, उन सब का मेकअप इतना अच्छा लग रहा था। और स्पेशली आयशा उमर का भी बहुत अच्छा लग रहा था, और हानिया आमिर का भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी सबका मेकअप इतना अच्छा लग रहा था, ऑन पॉइंट लग रहा था। अब जो हमारी सबसे पहली पैलेट थी उसमें से जो है कलर सैंडलवुड मैं ले रही हूँ एक फ्लैट आई शैडो ब्रश के ऊपर, और वो हम लगाएंगे अपनी लिड के ऊपर। ओके, मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ, मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ। ये हो गया है मॉर्फी का M433। वजह इसलिए है कि वो सही तरह से डिफ्यूज़ लुक नहीं दे रहा है मुझे। There we go. वैसे आजकल आप लोग क्या वो शो देख रहे हैं अर्तुरु? क्योंकि जब से ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है मेरी सारी किस्तें निकल चुकी हैं, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रैपिंग दिस प्रोजेक्ट अप, दिस सीरीज़ अप, और फिर मैं ज़रा अपने वापस शो पे चलूँ। अब जो दूसरा पैलेट था उसमें से मैं कलर ले रही हूँ ऊड, और मैं लूँगी अपनी एक स्मिथ 235 ब्रश के ऊपर। और इस कलर में काफ़ी फॉल आउट है, तो मेक श्योर कि आप टिश्यू के ऊपर पहले डैब करें और फिर अपनी आँख के ऊपर लेके आएँ। ओके, और हम इसको बिल्कुल क्रीज में लगाएंगे ऐसे, और आउटर वी। एंड नाउ जो हमारा सबसे पहला ब्लेंडिंग ब्रश था वो हम देंगे और उससे ब्लेंड करेंगे। ओके, आई थिंक दिस इज़ गुड अभी फ़िलहाल। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ अपनी लिड के ऊपर। हम यूज़ कर रहे हैं टार्ट शेप टेप इन द कलर लाइट न्यूट्रल। यहाँ पे मैंने लगाया है यहाँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ब्रश के ऊपर लेंगे और प्रोडक्ट को थोड़ी सी वाइप करते हुए, ओके, और हम अब लगाएंगे अपने लिड के ऊपर।
ओके, और वजह ये है कि जब आप ग्लिटर लगा रहे हो ना या कोई भी शिमर कलर, तो आपको इस तरह से कोई लॉन्ग वेयर बेस ग्लिटर ग्लू हो गई या लॉन्ग वेयर कंसीलर हो गया, लॉन्ग वेयर फाउंडेशन हो गया, वो आपने पहले लगाना होता है ताकि वो आपका शिमर सही तरह से कलर आ जाए और पिक हो जाए और टिका रहे, बिकॉज इट नीड्स लाइक ग्लू टू स्टिक। और ये आई कैन फील कि मेरी आँख के ऊपर जो है ये ड्राई होना शुरू हो गया। अब हम लेंगे जल्दी से एक ब्रश, और अब जो हमारा दूसरा पैलेट था उसमें से कलर मैं पहले ले रही हूँ नफरीदी, और हम इसको लगाएंगे ऐसे, सी, तो ये अब कलर आ रहा है। अच्छा, और जब आप शिमर या ग्लिटर लगा रहे होते हैं ना, तो आपने पैट करना होता है ताकि वो वहीं पे लगे जहाँ पे आप लगा रहे हैं। ओके, आई थिंक दिस इज़ गुड। अब जो है इनर कॉर्नर में जो है हम लगाएंगे मून डस्ट, और वो है सबसे पहली पैलेट जो था उसमें से, और हम लगाएंगे इनर कॉर्नर में यहाँ। दैट लुक्स गुड। मेकअप में वैसे फाइन डिटेल्स होती है जिससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैं सिर्फ अपनी इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ ताकि उसका जो एक ऑम्ब्रे इफेक्ट आएगा वो अच्छा लगे। अब जो है मैं डायरेक्टली वॉन से ब्रश के ऊपर ले रही हूँ और अपनी लिड के ऊपर लगा रही हूँ, और हमने अगेन पैडिंग मोशन से लगाना है। नाउ से अगर आप सिर्फ गेस्ट हैं और आप अटेंड कर रहे हैं तो ग्लिटर आपकी मर्ज़ी, आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, या इवन अगर आप ब्राइड की फैमिली में से हैं या इवन ग्रूम दूल्हे की साइड से, तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ गुड, एंड आई वुड से कि जब आप ग्लिटर लगा चुके हों अपनी आईज़ के ऊपर, तो अपनी आई लिड्स को जो है 30 सेकंड तक बंद रखें ताकि वो सेटल हो जाए और क्रीज ना हो। अब मैं ग्लूस ग्लिटर ले रही हूँ, ये हो गया है शॉप वायलेट वॉस इन द कलर गोल्डी, और बस थोड़ा सा लगा रही हूँ ऊपर से। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से दिस इज़ गुड इनफ। यहाँ पे हम ज़रा स्टॉप करते हैं अपना आई शैडो वर्क, और अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना ड्रामेटिक करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा भी ड्रामेटिक हो सकता है डेफिनेटली, या इससे कम भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो आपको वहीं पे रहना चाहिए। इवन अगर आप शादी का दिन है, शादी, तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो नज़र आएगा। तो मेक श्योर कि यू आर कंफर्टेबल विद योर मेकअप ऑन योर वेडिंग डे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है, तो हम अपने आईब्रोज को ज़रा सही कर लें जैसे मैंने पहले कहा था। तो जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट हट गई है तो बस आपने वहीं पे फिल इन करना है। ओके, दिस इज़ गुड। अब हम अपने आईब्रोज को सेट करते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मोर्फी का कंटिन्यूस सेटिंग मिस्ट, और जो आईब्रो का स्पूली होता है उसके ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ। और जो अगर आप सोप यूज़ कर रहे हैं अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ये हो गया है शेपिंग वैक्स बाय पैट्रिक टॉ इन द कलर टिंटेड, और इसके अंदर खूब ढेर सारी प्रोडक्ट लगा रही हूँ। एंड नाउ वी आर गोना बेसिकली पुट दिस ऑन आवर आईब्रोज ताकि हमारी आईब्रोज पूरी टिकी रहे, लगी रहे, हिले नहीं। ओके, अब मैं ले रही हूँ अपना नॉरिस नेचुरल रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन इन द कलर फीजी एंड सेंटा फे। मेरे पास एक छोटी सी पेंट पैलेट है, उसके अंदर मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ और फिर हम लगाएंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। अच्छा, मैं एक मशवरा दे दूँ कि एक टिप दे दूँ
कि अगर आपकी फॉल आउट हुई भी हो ग्लिटर के साथ, तो आपने एक वाइप लेना है, मेकअप वाइप, और हल्के हाथ से फिर आप ग्लिटर को हटा लें, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज़ कि या तो आप पहले से ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाते, तो आपको ये नहीं करना पड़ता, आप बस पाउडर को फिर वाइप कर सकते हैं, या दूसरी टेक्निक ये हुई। अब क्योंकि मैं पाउडर लगाना भूल गई थी, तो अब मुझे ये करना पड़ रहा है। देन we'll let it dry। इतनी देर में जो है हम फाउंडेशन को ज़रा ब्लेंड करते हैं, और ब्लेंड करने के बाद जो है मैं एक ये ब्रश ले रही हूँ, फाउंडेशन ब्रश, और उससे जल्दी से हम लगाते हैं और फिर हम ब्लेंड करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप किसी और के ऊपर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने यहाँ पे उनकी कोई पेपर टॉवल रखा हुआ हो या तौलिया रखा हुआ हो, ताकि टिश्यू रखा हुआ हो, ताकि उनके कपड़े गंदे ना हों। और अपने खुद के भी ऊपर आप रख के वैसे करिएगा। कि अब हमने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, एंड इफ़ अगर आप ब्राइड के ऊपर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनके कानों के ऊपर भी बेस लगा दें, ताकि वो एक कलर लगे, दूसरा ना नज़र आए। एंड ऑल्सो मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जो आपका कलर है आपको उसी से खुश रहना चाहिए, ना कि जो मतलब लाइट कलर होने से वगैरह होने से जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। हर स्किन कलर जो है, स्किन टोन जो है खूबसूरत है, सबके फीचर्स अलग होते हैं और सब खूबसूरत हैं। तो प्लीज़ डोंट वरी कि आप और लाइट लगे शादी के दिन। जो आपका स्किन टोन है आप उसी स्किन टोन का अपना बेस लगाएं, बहुत ही ज़्यादा आप प्यारे लगेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, अब हम कंसीलर की तरफ आ गए हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मेकअप फॉरएवर का HD and the number 21। ओके, और मैं बस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है अपना कंसीलर भी ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि वो एक यूनिफॉर्म लुक आए। ओके, अब हम सेट करेंगे अपना कंसीलर। यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ओके, अब हम इसको ज़रा 2 मिनट सेट होने देंगे। इन द मीन टाइम हम ज़रा अपनी जॉ लाइन को सेट कर लें पाउडर के साथ, और मैं बस ले रही हूँ लॉरा मर्सियर का पाउडर। ओके, एंड नाउ मैं अपनी बस जॉ लाइन को पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ, और गर्दन को भी सेट करना है हमने। अब जो हमारा छोटा ब्रश है हम उसको यूज़ करके पाउडर को ज़रा हटा दें, जो आइज़ के नीचे लगाया था वाइप अवे कर दें। ओके, अब जो हमारा सेकंड पैलेट था उसमें से हम कलर ले रहे हैं मस्त, और एक फ्लैट ब्रश के ऊपर, और अब हम लगा रहे हैं बिल्कुल आइज़ के नीचे। Now I'm going to take the color sandalwood, जो सबसे पहली उसमें पैलेट में था, और हम लेंगे एक स्मॉल ब्रश के ऊपर और उसको हम एक डिफ्यूज़ लुक देंगे आइज़ के नीचे। Now एक छोटा सा पेंसिल ब्रश है और मैं कलर ले रही हूँ कोको, बहुत ही हल्का सा मैंने लिया है, देखें, ठीक है। और हम अब इसको लगाएंगे नीचे। Good. Okay, that looks much better. Okay, so now what we're gonna do is do our eyeliner. Okay, अभी eyes का work जो है हो गया है। Okay, और अब हम आ रहे हैं अब eyeliner की तरफ। तो हम लेंगे एक black eyeliner और वो हम लगाएंगे in the inner corner, in our waterline area. और मैं ले रही हूँ एक नेचुरल आईलाइनर पेंसिल, और हम इसको लगाएंगे नीचे की वाटर लाइन के ऊपर। और मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक नहीं यूज़ कर रही हूँ, और वजह यह है कि मैं चाह रही हूँ कि आँखें जो हैं ज़्यादा बड़ी नज़र आए। जब आप काजल अंदर लगा लेते हैं तो उससे आपकी आँखें छोटी लगती हैं। अब हम आ गए हैं फाइनली आईलाइनर की तरफ, और मैं यूज़ कर रही हूँ एक काला आईलाइनर। ओके, और
मैं बस लगा रही हूँ। ओके, मैं आपको ऐसे बता दूँ कि जब मैं आईलाइनर कर रही होती हूँ तो उस वक्त मैं नहीं बोल सकती, वरना वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें जो है ज़रा ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। मैंने वैसे एक अलग से आईलाइनर का वीडियो बनाया था, तो वो मैं लिंक कर दूँगी यहाँ पे, आप क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूँगी। अब हम कॉन्टूर की तरफ आ गए हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का मीडियम कलर में टैन टूर, और उन्हीं के ब्रश के साथ यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे, और सेम थिंग हियर। एंड अगर आप डिटेल्ड चाह रहे हैं कॉन्टूर के लिए तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। हर चीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं। वैसे आई हैव अ क्वेश्चन आप सबके लिए कि अगर आप फॉल्सीज पहने तो आप किस तरह की पहनेंगे? मतलब ज़्यादा ड्रामेटिक या लाइक थोड़ी सी नेचुरल, बट मतलब नज़र आए कि कोई फ़र्क पड़ा है। फॉर मी पर्सनली आई वुड प्रेफर कि थोड़ा सा वो नेचुरल लगे, और बस मतलब नज़र आए कि आपने जी कुछ लगाया है, बट ना इतना भी बोल्ड नहीं कि मतलब अजीब लगे। ओके, और हम अब कॉन्टूर को सेट करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ K1D का पैलेट इन लाइट एंड शेड, और उसमें से एक्चुअली जो बीच वाला कलर है वो मैं ले रही हूँ। ओके, अब इसी के ऊपर जो है मैं एक क्रीम ब्राउन्जर यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया है बेनिफिट का जो है, बस हल्के हाथ से यहाँ पे हम लगाएंगे। बहुत ही हल्का आपने लगाना है, ज़्यादा नहीं। और अब जो है हमारी जो जॉ लाइन है उसको मैं क्लीन अप कर रही हूँ पाउडर से, और डेफिनेशन नज़र आए तो बस हम यहाँ पे अपना लगाएंगे। उसको आप सेट होने दें, और इन द मीन टाइम हम अपना नोज़ कॉन्टूर पहले कर लेते हैं। थोड़ा सा जंप अराउंड कर रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ वही अपना केविन खान का लाइट कलर में नोज़ पाउडर, आई मीन कॉन्टूर पाउडर नोज़ के लिए। और क्योंकि मैंने क्रीम पहले से लगाई हुई थी तो वो और टिकी रहेगी। एंड देन ऑफ कोर्स हमेशा मैं यहाँ पे भी कॉन्टूर अपना देखे जाती हूँ, तो वो उससे एक बड़ी डेफिनेशन आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किया है और यहाँ पे मैंने नहीं किया, तो फ़र्क नज़र आ रहा है। ओके, अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन्जर। ये हो गया है शार्लेट टिलबरी का फिल्म स्टार ब्रॉन्ज एंड ग्लो इन द कलर फेयर मीडियम, और हम बस यहाँ पे लगा रहे हैं जॉ लाइन। एंड देन एक छोटा सा ब्रश ले रही हूँ, जो मेरा नॉर्मल है वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। इट्स दी मोर्फी M510 ब्रश, जो मैं फोरहेड के लिए यूज़ करती हूँ ब्रॉन्ज करने के लिए। बट अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई भी छोटा ब्रश ले लें माथे के लिए। ओके, और अब जो है हम ब्राउन्ज़र के ऊपर थोड़ा सा एक और ब्राउन्ज़र लगाएंगे जो इसके अंदर शिमर है। ये है टू फेस का स्वीट टी, और एक ब्राउन ब्रश। नाउ इसको हम ब्लेंड करेंगे, और थोड़ा सा ब्लेंड करना है, ज़्यादा नहीं। ओके, अब जो है मैं क्रीम हाइलाइटर लगा रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ आवर ग्लास का इन द कलर शैम्पेन फ्लैश, और एक स्टिक है। आप वैसे डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ कि जो ब्यूटी ब्लेंडर का बॉटम है उसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि वो ज़रा एक वेट लुक नज़र आए, और फिर हम ऐसे डैब करेंगे। सी ओ या सी। और मैं अपनी एप्पल्स ऑफ द चीक के भी ऊपर लगाऊंगी ताकि वो फ्लैट ना नज़र आए। You can really see कि क्या फ़र्क और डिफरेंस
नज़र आ रहा है। You can see it looks so natural, बिल्कुल natural look आ रहा है। It looks really good. Oh my gosh, it looks really good. Okay. And of course your chin, अपना chin ना भूलिएगा। जब pictures खींचती हैं तो बहुत ही उसकी अच्छी finish आती है। मैं थोड़ा सा बल्कि हाईलाइट और चाह रही हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का पैलेट, और ये हो गया फाइन गोल्ड। ये वाला कलर सबसे पहले ये लूँगी, और ये हो गया है एक मॉर्फी नहीं मैक 240S ब्रश के साथ। ओके, और हम इसको अभी यहाँ पे लगाएंगे। हम उसको भी थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे और चिन के ऊपर। ओके, तो हम एक ऑफ कोर्स जो सा भी कोई सा भी आपका ब्रश हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप अपनी फिंगर्स भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप फिंगर्स को ऐसे करेंगे और ब्लेंड करेंगे, बहुत ही एक हल्के मोशन के साथ। ओके, मेरे पास ये आर्टिस्ट कटोर का ग्लिटर पड़ा हुआ है, तो वही मैं बस ले रही हूँ, बहुत ही हल्का सा, और सिर्फ यहाँ पे लगा रही हूँ, बहुत ही हल्का सा, और नाक की टिप पे। ओके, बस अब हो गया है। अब मैं क्रीम ब्लश ले रही हूँ, और ये पीच कलर सा है, और ये हो गया है एक मॉर्फी M427 ब्रश के साथ। हम लगाएंगे यहाँ पे लाइक दिस। Now that is done, let's take our blush. Okay, मेरे पास ये पड़ा हुआ है Cover FX का मोनोक्रोमैटिक ब्लश डुओ इन द कलर सॉफ्ट पीच। एक फ्लैट साइड है जिसके अंदर शिमर नहीं है, और दूसरी साइड पे शिमर है, तो क्योंकि ये शादी का लुक है तो ऑफ कोर्स आप शिमर चाहेंगे, तो हम उसके ऊपर ही ऐसे लगाएंगे। ब्लश हमारा हो गया है, एंड आई थिंक हमारा लुक बस कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें लग चुकी हैं, और हम बस ऊपर से अपना सेटिंग स्प्रे करते हैं, एंड देन आई थिंक वी आर डन। सबसे पहले जो है मैं अपना Qabool-E का सेटिंग स्प्रे लूँगी। वेट 30 सेकेंड्स। और अब जो दूसरा सेटिंग स्प्रे है कवर FX का लॉन्ग लास्टिंग हाई परफॉर्मेंस सेटिंग स्प्रे, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड देन अगेन ट्राई करें। ओके, अब जो है मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ, ये हो गया पैट मैकग्राथ का इन द कलर सुपर नेचुरल। एक बहुत ही नेचुरल सा कलर है ये। ओके, बिल्कुल थोड़ा सा पिंक लगाना चाह रही हूँ। ओके, मैंने थोड़ा सा और पिंक अभी ऐड किया, ये है खायली कॉस्मेटिक्स का कोजी के लिप लाइनर। जैसे आप देख सकते हैं ये पिंक एक शेड है, लाइट पिंक सा, तो इसी तरह का कोई कलर आप ले सकते हैं और लगाएं। और फिर एक आप लिप ग्लॉस लीजिए, कोई सा भी पिंक कलर में आप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप शादी में जा रहे हैं गेस्ट के तौर पे, तो आप बेशक अपना मेकअप जिस तरह से मैंने किया है आप इसी तरह से कर सकते हैं, या थोड़ा सा हल्का भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क। आई थिंक इस तरह से बहुत ही क्लासी लग रहा है सफ़ेद के साथ, एंड यू नो आई लव वाइट। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन स्टाइलिंग का ये है कि आप कोई से भी इयररिंग्स ले सकते हैं। ये मेरे पास एक प्लेन वाइट पड़े हुए हैं, सी कितना क्लासी लग रहा है, इट्स सो क्लासी। थोड़ा सा लाइट सा सेट लिया आपने इयररिंग्स के साथ एंड यूर गुड। साथ में अगर डे टाइम की वेडिंग है तो आप सनग्लासेस भी ले सकते हैं टैन कलर में, और हील्स भी आप अपनी गोल्ड रख सकते हैं या वाइट रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी क्लासी। और बाल जो है आप अपने या तो ऐसे खुले रहने दे सकते हैं, या थोड़े से यहाँ पे पिन लगाएंगे तो पिन बैक हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा क्लासी लगेगा, या इवन इन अ पोनी टेल इस तरह से, ठीक है, तो वो भी एक और बहुत ही क्लासी लुक लगेगा। या आप अपने बाल खुले भी रख सकते हैं, अप टू यू, जिसमें आप कंफर्टेबल हों।
ओके माय ब्यूटीफुल लव्स, अब हमारा पूरा मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। स्पेशली मैंने आपको जो डिफरेंट स्टाइलिंग टिप्स दी हैं, आई होप कि आपको वो खूब पसंद आई होगी। और जाने से पहले जो है आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन आऊँ, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना सबका हक है। और साथ में आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। लव यू गाइज सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।